वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। भारद्वाजकुलाब्धिशीतकिरणश्रीश्रीनिवासाद्गुरोः लब्धश्रीधरचक्रलाञ्छनविधिं रङ्गेन्द्रयोगीश्वरे विन्यस्तात्मभरं तदीयकरुणा सम्प्राप्तसज्ञानकं वन्दे शान्तिदमादियुक्तमनघं श्रीमाधवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। अथ स्वरूप पद्धति ही द्वितीया। इस प्रकार प्रपत्ति का प्रमाण निरूपण करके प्रपत्ति का स्वरूप निरूपण करने के लिए प्रारंभ करते हैं इस द्वितीय पद्धति में। प्रपत्ति का लक्षण मतलब है स्वरूप, यानी उसका लक्षण क्या है। बुद्धिरध्यवसायात्मा यांचा पर्यवसायिनी प्राप्येच्छोरनुपायस्य प्रपत्ते रूपमुच्यते। ये प्रपत्ति शब्द एक बुद्धि का एक प्रभेद है, एक प्रकार का ज्ञान है। शरणागति करना चाहिए ऐसा जो मन में भावना आती है वो तो ज्ञान का ही एक प्रकार है। प्रपत्ति में इच्छा रूपी हो और प्रपत्ति करना है कि अध्यवसाय रूपी हो, तो यहाँ अध्यवसाय रूपी जो बुद्धि है यानी अध्यवसाय यानी दृढ़ निश्चय, हाँ मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, प्रपत्ति ही उपाय है, ऐसा जो अध्यवसाय स्वरूपी निश्चय स्वरूपी, और कहाँ जाकर ये टिकेगा यानी कहाँ जाकर ये इसका लक्ष्य पाने के लिए कहाँ तक जाएगा, ये ज्ञान यानी यांचा पर्यवसायिनी, भगवान के पास प्रार्थना यांचा मांगना तक पहुंच जाएगा। प्राप्य इच्छोहो, क्योंकि प्राप्य इच्छोहो पुरुषस्य और अनुपायस्य पुरुषस्य यांचा पर्यवसायिनी अध्यवसायात्मा बुद्धि ही प्रपत्ते है रूपम, वही प्रपत्ति का स्वरूप है। प्राप्य जो है वो भगवत धाम है, भगवत चरणारविंद ही प्राप्य है, और उसमें इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए उनके सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा ज्ञान जिसके पास है उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को यांचा पर्यवसायिनी, मांगने तक अर्थात उनके पास जाकर मांगने तक की जो बुद्धि की सीमा है और वो दृढ़ निश्चय स्वरूपी है, परमात्मा के पास पहुंचना ही, और उसे पहुंचने के लिए ये एकमात्र उपाय है, ऐसा अध्यवसाय स्वरूपी जो है, बाकी उपाय भी नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो ये दृढ़ निश्चय आता है वही प्रपत्ति है। ऐसा प्रपत्ति का यही रूप है। अनन्य और अच्छा श्लोक है, परंतु वस्तुतः इसे समझने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ेगा। अन्वय इस प्रकार करना, प्राप्येच्छोहो अनुपायस्य अध्यवसायात्मा यांचा पर्यवसायिनी बुद्धि ही प्रपत्ते रूपम उच्यते, ऐसा अन्वय कर लेना। अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम तदेकोपायतायांचा प्रपत्ति शरणागति ही। और किसी से साध्य नहीं है और प्रपत्ति से ही साध्य है, और स्वाभीष्ट है, खुद के लिए तो श्री वैकुंठ बहुत ही अभिलषित है, मुमुक्षुता तो सब में रहेगी। स्वाभीष्ट को प्राप्त करने के लिए जब उपायांतर की रहित दशा में महाविश्वास के साथ तदेक उपायतायांचा, उसी को प्राप्त करना, ऐसी उनसे यांचा जो है वही प्रपत्ति शरणागति शब्द से भी कही जाती है। ऐसा अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे दोनों अपने अभिलेषित जो श्री वैकुंठ है उसको बताने वाला शब्द है। वैकुंठ में महाविश्वास पूर्वकम, उसकी प्राप्ति में महाविश्वास के साथ
एकमात्र उपाय प्रपत्ति ऐसा समझकर उन्हीं से प्रार्थना करना, याचना करना, यही शरणागति है। शरणागति शब्देन प्रपत्तिस्तु विशेषिता, प्रपत्तिं संश्रयेद् भक्त्या शरणागति लक्षणम। शरणागति शब्द से प्रपत्ति और भी विशिष्ट बन गया है, यानी एक शरणागति सामान्य शब्द हो गया। प्रपत्ति में ये महाविश्वास इत्यादि के साथ जो शरणागति है वो प्रपत्ति बताया जाता है। इसको शरणागति लक्षण, इस प्रपत्ति को शरणागति ही है। शरणागति सामान्यतः शरणागति कोई भी कर सकते हैं, परंतु प्रपत्ति उसमें थोड़ा सा विलक्षण है। इस प्रपत्तिम संश्रयेत भक्त्या शरणागति लक्षणम। शरणागति रूपी इस प्रपत्ति को भक्ति से अनुष्ठान करें। इति ह्युक्तम भगवता विश्वक्सेनाय सादरम। इस प्रकार ही भगवान स्वयं विश्वक्सेन के लिए बहुत आदरपूर्वक बताए। उसमें आर्त प्रपत्तिरित्युक्ता सैषा पंचांग संयुता, इसे आर्त प्रपत्ति शब्द से कहते हैं। आर्त प्रपत्ति यानी आर्त प्रपत्ति, तृप्त प्रपत्ति के रूप में संप्रदाय में प्रपत्ति दो प्रकार है। अर्थात तुरंत ही, अभी ही मुझे भगवान का धाम चलना है, ये देहावसाने, ऐसी प्रार्थना करके बिना अभी ही अभी, ऐसा जो प्रपत्ति का अनुष्ठान किया जाता है उसे आर्त प्रपत्ति कहते हैं। वो पंच अंग संयुक्त है, 5 अंग है उसमें अंगों का भी विवरण इसमें आता है। अहमस्मि अपराधानामालयो किंचनो गतिः त्वमेव उपाय भूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः शरणागतिरित्युक्ता सा देवेस्मिन् प्रयुज्यताम्। यहाँ तक एक विषय है। अहमस्मि अपराधानाम आलयः, उसमें भक्त इस प्रकार अनुसंधान करें, मैं अपराधों का एक बहुत बड़ा खजाना हूँ, मैं बहुत अपराध किया हूँ। अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती वेदांत देशिक कहते हैं। अकिंचनः, और मेरे पास कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगति ही, दूसरी गति नहीं है। इसलिए त्वमेव उपाय भूतो मे भवै, इसलिए आप ही मेरे लिए उपाय बन के रहें। ऐसी जो प्रार्थना रूपी जो मति है वही शरणागति ही इत्युक्ता सा देवेस्मिन् प्रयुज्यताम। उसे इस भगवान श्री विष्णु श्रीमन्नारायण के चरणारविंद में ही प्रयोग करना है। उस वक्त उसको ये भी विमर्श करना चाहिए, आत्मनो दुर्दशापत्तिम, अपनी दुर्दशा को समझना है। विमर्श च हरेर गुणान, भगवान के गुणों का भी विमर्शन करना है। ऐसी हालत में, और यानी वो कितने बड़े हैं, मैं कितना नीच हूँ, इसलिए उनके पास उपाय की प्रार्थना करने में मुझे क्या संकोच है। ऐसी भावना से तदेक उपाय संवित्ति ही, ऐसा ज्ञान होना चाहिए मन। तदेक उपाय, और उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ, संवित्ति यानी ज्ञान के साथ, तम प्रपन्नः विमुच्यते, उसको जो प्रपत्ति, उसके पास जो शरणागति करते हैं वो इस संसार से विमुक्त हो जाता है। वाक्येषु एतेषु पंचांगा प्रतिपत्तिर्लक्ष्यते यथा, इस वाक्य में अर्थात आत्मनो दुर्दशापत्तिम विमृश्य च हरेर्गुणान् तदेकोपाय संवित्तिः तं प्रपन्नो विमुच्यते, अर्थात अहमस्मि अपराधानाम आलयः से शुरू करके ये 3 श्लोक में, 2 श्लोक में और एक आधा श्लोक में कथित विषय में पंचांगा प्रपत्तिर्लक्ष्यते, 5 अंग के साथ प्रपत्ति की सूचना की जाती है, जिसे निक्षेप शब्द से भी कहते हैं, न्यास शब्द से भी कहते हैं, संन्यास शब्द से भी कहते हैं, त्याग शब्द से भी कहते हैं, शरणागति शब्द से भी कहते हैं। ऐसा इसके लिए अनेक नाम होने की वजह से उन सबको संग्रहित करते हैं इसी श्लोक में। निक्षेप अपरपर्यायः, निक्षेप शब्द से भी कहा जाता है, दूसरा नाम है उसके लिए। न्यासः
पंचांग लक्षणः न्यासः, पंचांग संयुक्त होने की वजह से उसको पंचांग लक्षणः ऐसा भी नाम है, संन्यासः ऐसा भी नाम है, क्योंकि सर्वकर्म और फल इत्यादि को भगवान को भी सौंप देना। शरणागति ही इत्यपि, अर्थात इस आत्मा को उनके पास ही छोड़ देना, संन्यासः इस अर्थ में भी। आनुकूल्यस्य संकल्पात् प्रातिकूल्यस्य वर्जनात् अंगानां लक्ष्यते रूपम लक्ष्मी तंत्र प्रकारतः। लक्ष्मी तंत्र में भी आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम इत्यादि रीत्या पंच अंग संयुक्त स्वरूप, जो प्रपत्ति का स्वरूप लक्ष्मी तंत्र में वर्णित है। अर्थात वहाँ अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, ऐसा पूर्वोक्त प्रथम प्रमाण पद्धति में उक्त श्लोक को हमें इधर याद करना चाहिए। अब तभी अंग पंचक होगा। तेषाम् अंगफलत्वं च तद्रूपं च विभागशः अनुकूल्यादिकं प्रोक्तम सर्वभूतानुकूलता। अनुकूलता यानी क्या है? अनुकूल्यस्य संकल्प यानी क्या है? अर्थात इन पांचों अंगों का उसको प्रत्येक फल क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये भी इधर वर्णन किया जाता है। तेषाम् अंगफलत्वं च तद्रूपं च विभागशः, पहले अनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल्य यानी क्या है उसको उसका लक्षण कहते हैं। आनुकूल्यमिदं प्रोक्तम सर्वभूतानुकूलता, सर्वभूतों में सभी भगवान के अंश होने की वजह से सर्वभूतों में भी अनुकूल्य संकल्प होना चाहिए, वो भी सब लोग संतुष्ट रहें, किसी को मेरी वजह से तकलीफ नहीं होना है, ये भावना आनुकूल्यम। अंतस्थिताहं सर्वेषां भगवानां भावानाम इति निश्चयात्, क्योंकि परमात्मा ही सर्व में हृदय में अंतस्थित हैं, ये भाव हो जाए एक व्यक्ति को, तब अनुकूल्य तो अपने आप आ जाएगा। एतेन व्याप्ति विज्ञानात् प्रपत्तव्यस्य सर्वशः आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम हिंसाद्यपाय विरतिः उक्ता सर्वेषु जंतुषु। ये सब सर्व जंतु में अनुकूल्य संकल्प भी करना है, अनुकूल रहेंगे सबों के लिए, और प्रतिकूल नहीं रहेंगे, अर्थात ये हिंसा इत्यादि से दूर हो जाते। हिंसादि अपाय विरति ही, सर्वेषु जंतुषु हिंसाद्यपाय विरति ही, अर्थात हम हिंसा अनेक प्रकार करते हैं, किसी की मानसिक हिंसा देते हैं, जानबूझकर किसी को तकलीफ़ देना, ये सब हिंसा में ही आता है। हिंसा यानी किसी की हत्या करना ही हिंसा ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार की हिंसाएं हमसे किया जा रहा है, उन सब से विरति होना चाहिए। अंग सामग्र्य संपत्तेः अशक्तेश्चापि कर्मणाम् अधिकारस्य च सिद्धेः देशकाल गुणक्षयात् उपाया नैव सिद्ध्यन्ति ह्यपाय बहुलास्तथा इति या गर्वहानिस्तु दैन्यम कार्पण्यमुच्यते। सीधे कार्पण्य शब्द का अर्थ कहना शुरू करते हैं। हमसे ये अंगों की जो सामग्री संपत्ति करना, अर्थात सामग्री संपन्न हम बन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करने के लिए अगर कुछ साधनानुष्ठान इत्यादि शुरू करें, सर्वधर्मों का आचरण करना शुरू करें, तो उसमें सामग्रियों की संपादन करने में ही सब समय चला जाएगा। अगर ऐसा करें भी, कर्म करने में ही लग जाएंगे, बाकी कुछ संभव ही नहीं। अशक्तेश्चापि कर्म, अब तक उससे भी पूर्ण भी नहीं होगा। अशक्तेश्चापि कर्मणाम अधिकारस्य च असिद्धेः, वो सर्वाधिकार नहीं है। कई लोगों को अधिकार है तो कई लोगों को अधिकार नहीं है, इसलिए अधिकारस्य च असिद्धेः देश काल गुणक्षयात्, ऐसा देश, ऐसा काल, ऐसा गुण इत्यादि भी आजकल उपलब्ध नहीं है। इसे जिस प्रकार जिस समय लिखे हैं पांचरात्र आगमों के समय में ही उपलब्धि नहीं है। इस साधनों का अनुष्ठान करने के लिए देश, वर्तमान काल, परिस्थिति इत्यादि अनुगुण नहीं होते हैं। इसलिए उपाय इत्यादि उपाय जो हैं, कर्म इत्यादि उपाय हैं,
वो सब सिद्ध नहीं होते, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य कहे हैं, ये समझना है। उपाया नैव सिद्ध्यन्ति ह्यपाय बहुलास्तथा। और इतना ही नहीं, उपाय सिद्ध नहीं है तो भी बहुत पीछे लगे रह सकते हैं, परंतु अपाय भी ज़्यादा है। आजकल तो हम और आराम से समझ सकते हैं। उपाय का अनुष्ठान करना है तो उपाय का अनुष्ठान के लिए उचित सामग्री मिलना भी मुश्किल है। अगर करें तो भी बहुत प्रकार के अपाय उसमें आ खड़े होते हैं। इतिया गर्वहानिस्तु, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा गर्वहानि हो जाना, हाँ मैं कर सकता हूँ साधना अनुष्ठान, ऐसा गर्व रहता है छोटे उम्र में, वो गर्वहानिस्तु दैन्यम, या मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उपाय की किसी भी प्रकार के उपाय रहित हूँ, ऐसा जो दैन्य है, दीनता है, उसी को कार्पण्य शब्द से कहते हैं। उपायांतर दौष्कर्या तन्निवृत्ति ही सूचिता, अर्थात बाकी उपाय न है ऐसा हो जाए तो क्या हो सिद्ध होगा, उन कर्म इत्यादि साधनों से वो निवृत्त हो जाएगा। तब तो अकिंचनाधिकारत्वं प्रपत्तेरपि सूचित, अकिंचन जब बन जाते हैं तब प्रपत्ति में वो अधिकारी हो जाते हैं। अकिंचन आकिंचन्य होना चाहिए न, इस प्रकार अकिंचनाधिकारत्वं प्रपत्तेः सूचितम्। इस प्रकार 15 श्लोक हुआ है, और एक जो 15 श्लोक इस अधिकार में है उसे आगे के प्रवचन में देखेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।